अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो कॉइन जो आपको कुछ ही टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है, लेकिन ऑल डिपेंड अपॉन न्यूज़। आप लोगों ने न्यूज़ को भी देखना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैटिक की और XRP के एंड CHZ की, तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर है। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहें तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं XRP पे। यहाँ पर XRP हमने ओपन की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी कॉइन जब हम चेक करते हैं कि यह हमारे साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम वाइट पेपर भी चेक करते हैं। क्योंकि हमारे साथ आप लोगों को पता है कि वाइट पेपर हम इसलिए चेक करते हैं कि जो चीज़ उन्होंने किसी भी डेट पर रखी है वो अपने टाइम पे उन्होंने कंप्लीट की है या नहीं कंप्लीट की। और आप लोगों को खुद भी पता है कि XRP में कितना पोटेंशियल है। और मैं भी आप लोगों को बताऊं कि अभी अगर आप लोग इसमें एंट्री लोगे फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। इससे पहले अगर अब इसकी बात की जाए, यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से ऑल टाइम हाई हमारे साथ है 3.84, मतलब ऑलमोस्ट 4 तक उन्होंने वो टच करके आया है। जैसे कि अभी हमारे साथ चल रही है 1.13 पे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपको ये अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकती है। अबाउट 70% आपको प्रॉफिट मिल सकती है इससे। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बहुत ही अच्छी कॉइन है। अगर आप लोग लेना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट है और बेस्ट प्रोडक्ट है, तो आप लोग इसमें लाजमी एंट्री लें। इसके बाद बात करते हैं इसकी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब जो स्क्लैपिंग इसके साथ करना चाहते हैं। तो स्क्लैपिंग के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करूंगा कि इसकी रेजिस्टेंस हमारे साथ कहाँ पर बन रही है और सपोर्ट कहाँ पर बन रही है। इसके बाद अगर RSI के मुताबिक इसको देखा जाए, यहाँ से RSI के मुताबिक देखा जाए, RSI अभी हमारे साथ चल रही है इसकी 56.59 पे, मतलब 57 पे ऑलमोस्ट हमारे साथ ये चल रही है। लेकिन 57 पे मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अब इसमें एंट्री लो। क्योंकि बात इस तरह है कि RSI अगर हमें 50 से बिलो मिल रही है तो उसमें हम कुछ ना कुछ फंड डाल देते हैं। अगर फिर 30 से बिलो मिल रही है या फिर अबाउट नियर टू 30 मिल रही है तो फिर उसमें हम डायरेक्टली एंट्री लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा सेल की गई है और इसमें एंट्री लेना चाहिए। और अगर ये हमें 70 तक मिल रही है तो इट मीन्स ये हमारे साथ ज़रूरत से ज़्यादा बाई हो चुकी है, तो अभी हमने सेल करना होगा इसको। लेकिन अभी 57.2 तक अभी आप देख सकते हो कि हमारे साथ उसमें चल रही है RSI। तो अभी मैं बिल्कुल भी आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग अभी इसमें एंट्री लें। इसके बाद बात आती है कि अभी इसमें एंट्री हमने किस तरह लेना होगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों के सामने ड्रा की। जैसे कि सपोर्ट हमारे साथ उसका है 1.016 पे। अगर आप लोगों को इस जगह पर मिल रही है तो आप लोग बेशक इसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर मैं एक और भी बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि शायद मार्केट क्रैश कर जाए 1-2 डेज में, तो इस तरह है कि जो भी ट्रेड लेनी हो बी केयरफुल ले, क्योंकि ये 1-2 डेज में शायद मार्केट क्रैश कर जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है तो आप लोग बेशक इसमें एंट्री ले। अगर लॉन्ग टर्म होल्डर है तो अभी से भी आप लोग एंट्री ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से उसको रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग मिल रहा है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बात करते हैं कि मतलब अगर ये सपोर्ट ये तोड़ दे तो फिर कहाँ पर हम इसको देख सकते हैं। तो फिर इसी तरह हम देख सकते हैं अबाउट 0.87 0.89 तक को इसी तरह हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर मतलब ये यहाँ से क्लोज कर जाए, यहाँ से मतलब इसको पैर तोड़ दे इस रेजिस्टेंस को, तो अबाउट ये 1.39 तक इस तरह इसको हम देख सकते हैं। तो ये थी इसकी XRP की बात। अगर लॉन्ग टर्म होल्डर है तो बेशक आप लोग इसको होल्ड रखें। अगर शॉर्ट टर्म है तो मैं आप लोगों को अभी ये रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि RSI भी बहुत हाई चल रही है। तो अभी बिल्कुल भी आपको लोगों को ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद बात आती है हमारे साथ मैटिक की। मैटिक जैसे कि आप लोगों को पता है कि यह हमारे साथ पॉलीगॉन इंडियन प्रोडक्ट है और ये भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये भी हमारे साथ काफ़ी पोटेंशियल रखता है। यहाँ पर इस पर अब हम एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि
फॉर लॉन्ग टर्म होल्डर 1.49 पर अभी मिल रही है। जैसे कि उसका ऑल टाइम हाई अगर हम इसको देखें, यहाँ से हम ऑल टाइम हाई इसको चेक करें 2.68 तक हमारे साथ ये टच कर गया है। इट मीन्स 50% ऑफ ये पेयर भी हमारे साथ मिल रहे हैं। तो अभी बात करते हैं कि मतलब इसमें हमने अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ये कितना टाइम बाद हमें कितना रिटर्न दे सकती है। देखो कोई सी भी कॉइन पर ये तो स्पेसिफिक नहीं होता कि आप लोगों को इतना टाइम बाद पर इतना रिटर्न देगी, लेकिन हाँ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये पोटेंशियली ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग लेना चाहो तो इसको इस तरह ले सकते हो और आप इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आप लोगों को ये काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। अगर आप लोग अभी शॉर्ट टर्म के लिए मतलब इसके साथ स्क्रैपिंग करना चाहते हो तो वो भी मैं आप लोगों को एनालिसिस बताता हूँ कि आप लोगों ने कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर नहीं लेनी। तो यहाँ पर बात अगर करते हैं इसकी भी हमारे साथ मैटिक की, तो मैटिक की अभी जो हमारे साथ चल रही है अभी तो हमारे साथ ये डाउन ट्रेंड में आ रही। जैसे कि अभी अगर RSI की बात की जाए अबाउट 60 चल रही है, तो अभी ज़रूरत से ज़्यादा बाई हो चुकी है। तो अभी अगर मतलब आप लोग इसको सेल करेंगे तो बेस्ट प्लेस है, क्योंकि ये अबाउट 60 चल रही है तो इट मीन्स ये बहुत हाई चल रही है। अभी ये डाउन आएगी, ऑलमोस्ट ये अगेन टच करेगी हमारे साथ। यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ से मैं आप लोगों को शो करवाऊँ, ये हमारे साथ पैर अगेन टच कर सकती है। इसी तरह हमारे साथ इसी तरह पैर आ सकती है 1.344 पे इस तरह आ सकती है, इसको टच कर सकती है एक बार। और आप लोगों को मैं ये भी बताऊं कि कोई भी कॉइन अगर मतलब गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आ जाए तो फिर उस टाइम सारे एनालिसिस फेल होके फिर वो गुड न्यूज़ की सुनता है और फिर मार्केट या अप या डाउन चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने RSI के बारे में आप लोगों को बताया कि इसकी जो हमारे साथ RSI ये बहुत हाई चल रही है। अगर आप लोग इसके लिए थोड़ा वेट करोगे तो आप लोग को इसी तरह यहाँ पर भी मिल सकती है और यहाँ पर भी इसी तरह पैर मिल सकती है। अगर पैर ये दो सपोर्ट तोड़ दे तो आप लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा 1.02 पे होगा, तो आप लोग यहाँ से भी इसमें एंट्री ले सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे साथ इसका सपोर्ट्स कहाँ पर है। सपोर्ट्स का मतलब बेसिकली होता है कि वहाँ पर आपने इस चीज़ को बाई करना होता है और रेजिस्टेंस का मतलब यह हमारे साथ होता है कि यहाँ पर आपने इसको सेल करना होता है। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने रेड लाइन ड्रा की है तो इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन मैंने ये वैसे ही ड्रा की क्योंकि यहाँ पर आप लोग जैसे कि इसको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर भी आप लोगों को ड्रा करूँ। शायद ये हमारे साथ ये इसको यहाँ से नीचे आ जाए तो फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा बहुत मूव करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बार यहाँ से ये बैक हो चुका है, फिर वापस मार्केट आ चुकी है। तो इसका ये हमारे साथ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ दे तो ये हमारे साथ यहाँ पर इसी तरह इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आई होप कि मैटिक का भी पता चल गया होगा कि अगर स्क्रैपिंग करना हो तो कौन सी टाइम पर हमने एंट्री लेनी होगी और कौन सी टाइम पे नहीं लेनी होगी। भाई क्लियरली बताता हूँ, अभी एंट्री इसलिए न ले क्योंकि इसका RSI बहुत ज़्यादा चल रहा है। अभी आप लोगों ने किसी भी कॉइन पे अगर दो बार मतलब इसको चेक करोगे, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ चेक करोगे और RSI के साथ चेक करोगे, दो इंडिकेटर अप्लाई करोगे तो आप लोगों को पता चल जाता है कि मैंने कहाँ पर एंट्री लेनी है और कहाँ पर नहीं लेनी। लेकिन एक बात और भी मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल भी आपको बताया, लेकिन अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई भी कॉइन हो, कोई भी इंडिकेटर हो, मतलब वो ठीक भी हो सकता है और ठीक भी नहीं, क्योंकि अगर गुड न्यूज़ बैड न्यूज़ आ जाए तो फिर सारे इंडिकेटर एनालिसिस फेल होके फिर वो न्यूज़ की सुनता है। इसके बाद CHZ की जो होल्डर्स है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए CHZ तो ये भी हमारे साथ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है। मतलब जो भी उन्होंने इवेंट अपने वाइट पेपर पे जो भी रखे थे तो उन्होंने अपने टाइम पे सब कुछ कंप्लीट किया है। इसके बाद बात करते हैं कि अभी हमारे साथ ये कितना परसेंट अभी नीचे है, यहाँ पर हमने एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर भाई आप लोग लॉन्ग टर्म होल्डर है तो आप इसमें लाजमी पार्टिसिपेट करें, आपको ये अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है। ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसमें पोटेंशियल है, ये आगे मूव कर सकती है। इसके बाद बात आती है यहाँ से इसका ऑल टाइम, अगर मैं चेक करूँ यहाँ से आता हूँ, ऑल टाइम अगर 0.89 पर मिल रहा है, मतलब ये भी हमारे साथ 30% ऑफ मिल रही है। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग इसमें भी एंट्री ले सकते हो। अगर अभी ये तो मतलब हो गई होल्ड टर्म की बात।
इसके बाद इसकी स्क्लैपिंग की बात करते हैं कि अगर इसके साथ स्क्लैपिंग करना हो तो कौन सी टाइम पे हमने एंट्री लेनी होगी या फिर कौन सी टाइम इससे एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर CHZ की एनालिसिस को चेक करें थोड़ा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी RSI अगर चेक करें, RSI से हमें पता चलता है कि 53.67 पे मिल रहा है। इट मीन्स ये उसका RSI भी अबाव 50 है। अबाव 50 हो तो ये थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग एंट्री न लें। अगर आप लोगों को ये RSI आप लोगों को मिल रहा है बिलो 50 तो आप थोड़ा बहुत एंट्री ले सकते हैं। अगर नियर टू 40 या 30 मिल रहा है तो फिर आप लोग इसमें लाजमी एंट्री ले, क्योंकि इसका पैर ये बहुत ही कम प्राइस पे है। यहाँ पर अगर बात की जाए, अब यहाँ पर ये जो हमारे साथ ये पैर इजी टच कर सकती है। यहाँ से मैं अगर बात करूँ, ये हमारे साथ इजी टच कर सकती है। अगेन यहाँ पर मैं ड्रा करूँ इसके लिए सपोर्ट। तो अभी यहाँ पर अगर मतलब 1 आवर की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर इजी इसको यहाँ से देख सकते हो। और अगर मतलब ये सपोर्ट तोड़ दे तो आप लोगों के साथ ये पैर 0.28 पर भी मिल सकती है। और पैर अगर ये भी तोड़ दे तो आप लोगों को इसी तरह 0.24 तक ये मिल सकती है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रोक करे या फिर इस लाइन को ब्रोक करे, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1-2 टाइम उन्होंने टच किया, 3 टाइम, अगर इसको तोड़ दे तो इट मीन्स यहाँ पर इसको हम यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। फिर अगर इसको तोड़ दे तो इट मीन्स यह मस्त अबाउ 0.44 तक इस तरह जा सकती है अप टू दिसंबर। लेकिन भाई मैं आप लोगों को बार बार ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ आ जाए तो एनालिसिस और फिर वो जो इंडिकेटर वगैरह होते हैं वो सारे फेल होके न्यूज़ की बात सुनी जाती है। और मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी बहुत इसको रिव्यू दूँ, जैसे कि CHZ की भी मैंने आप लोगों को बताया और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तीनों के बताए और लॉन्ग टर्म के लिए भी बताया। सो आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो की अपडेट मिल सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।